अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इस एक्सरसाइज में जो चीज़ें आप सीखेंगे वो है फैक्टर्स, मल्टीपल्स और फिर प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इवन ऑड नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे। तरीक़ाकार ये है कि जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर जो कंसेप्ट होगा वो पहले मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ठीक है, जैसे देखें ये नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो फैक्टर्स का पहले पता होना चाहिए, फिर उसके बाद हम इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं आऊं तो सबसे पहले मेरे पास ये कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं फैक्टर्स वगैरह का दिया हुआ है और ये आपकी बुक में पेज नंबर 1 है। ये देखें फैक्टर्स, फैक्टर्स और द नंबर्स विच वी मल्टीप्लाई टू गेट अनदर नंबर। ठीक हो गया, जैसे आप 3 ज़रब 2 करते हैं तो क्या आता है 6। 3 और 2 आपके पास फैक्टर्स हुए और 6 आपके पास जो आ गया रिजल्ट उसको प्रोडक्ट कहते हैं या टोटल कहते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें 6 ज़रब 3 18। सो ये 6 और 3 क्या हो गए फैक्टर्स और 18 क्या हो गया प्रोडक्ट। ठीक हो गया, मैं आता हूँ अब इसके एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, इसमें एक दो बातें और भी याद रखें फैक्टर्स के मुतालिक कि फैक्टर्स की क्या खसूसियात हैं। तो याद रखें कि जितने भी इवन नंबर्स हैं, ठीक है, अब इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर वो होता है जो 2 पे पूरा पूरा तकसीम होता है। जैसे अगर आप कहें 2 तो 2 1 2 खत्म। ठीक है, तो ये क्या हो गया इवन नंबर हो गया 2। 4 को देखते हैं, 4 को 2 पे तकसीम करें 2 2 4 तो जवाब 0। ठीक है, उर्दू में इसको कहते हैं जुफ्त आदाद। 6 को अगर 2 पे तकसीम करें 2 3 6। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि ये सारे क्या हैं 6 4 2, ये आपके पास इवन है। तो कहते हैं कि ऑल इवन नंबर्स विल हैव 2 एज देयर फैक्टर। अगर आपके पास इवन नंबर है तो 2 तो उसमें ज़रूर फैक्टर के तौर पे होगा, क्योंकि वो 2 पे तकसीम होगा, जिस पे तकसीम होता है वो इसका फैक्टर है, यानी जिस पे डिवाइड होगा वो इसका फैक्टर है। ऑल नंबर्स एंड विद 5। अगर कोई नंबर 5 उसके आखिर में 5 है जैसे 25, ठीक है, तो इसका एक फैक्टर मस्ट 5 होगा। 5 5 25, एक मस्ट 5 होगा। ठीक है, ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 0 एंड एंड विद 0। अगर 0 से बड़ा है नंबर और उसके आखिर में 0 आ रहा है तो मतलब है कि पहले 10 होगा। ठीक है, 20 होगा, 30 होगा, 40 जो भी है वो एक तो बात है कि 2 पे तकसीम होगा, 2 5 10। 5 पे तकसीम होगा, ये देखें 5 2 10। ठीक है, और 10 1 10, 10 पे भी तकसीम होगा। तो कहते हैं कि वो 2 5 और 10 पे तकसीम होगा या उसके ये फैक्टर्स होंगे। ठीक है, फैक्टर्स आर ऑलवेज, ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, फैक्टर्स आर ऑलवेज होल नंबर और इंटीजर्स। ठीक है, होल नंबर वो होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं, 0 से लेके पॉजिटिव साइड पे जो नंबर आपके दिल में आए ना, जो भी आप सोच सकते हैं वो आपके पास क्या है होल नंबर। ठीक है, इंटीजर क्या है, इंटीजर ये होता है कि 0 के यानी उसमें होल नंबर भी शामिल होते हैं, ये पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव में भी सारे शामिल होते हैं। ठीक है, -2 -3 जो भी आपके जहन में आता है, तो ये सारे नंबर जो हैं इनको कहते हैं इंटीजर्स। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा आपको एक हो गया होगा आइडिया कि ये क्या चीज़ें हैं। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करता हूँ। इसमें है नंबर फर्स्ट, तो फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर आपने लिखने हैं 30। तो इसके फैक्टर्स आप ऐसे लिखें कि 1 ज़रब 30। ठीक है, तो जवाब क्या है 30। 2 ज़रब 15, 15 2 क्या आता है 30, और 3 ज़रब 10 क्या आता है 30। ठीक है, 4 4 से नहीं होता, क्योंकि 30 को अगर आप 4 पे करें 4 7 28, 2 रह जाएगा, 2 4 से छोटा है, तो इसको हम कहते हैं रिमाइंडर या बकाया। तो बकाया जब आ जाए तो उसको हम फैक्टर नहीं कहते। ठीक है, यानी 4 फैक्टर नहीं है, 5 5 6 कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, और अब देखें ना 6 नेक्स्ट इस तरह आएगा 6 ज़रब 5, तो इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक आपका ये जो सफ़र है ये तमाम हुआ। ठीक है, बस इसके बाद आपने आगे नहीं करना। तो आप कहेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 30, तो ये आपके पास कौन से हैं, यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 5, 2 3 5। ठीक है, फिर यहाँ से नीचे से ऊपर 6 10 15 और 30। ठीक हो गया, 1 2 3 5 6 10 15 30। ठीक है, इससे आपको एक आइडिया हो गया कि एक सबका फैक्टर है और जो नंबर है वो खुद अपना फैक्टर है। ये देखें 30 भी है और 1 भी है, तो इसका मतलब हुआ कि 1 भी 30 का फैक्टर है और 30 भी 30 का फैक्टर है। ठीक है, ये आपको एक जनरल चीज समझ आ गई। अब दूसरे पे आता हूँ 41। ठीक है, 41
मुझे तो पता है कि ये प्राइम नंबर है, ठीक है, यानी ये खुद पे तकसीम हो सकता है या 1 पे तकसीम हो सकता है, बाकी किसी पे नहीं हो सकता। आप ट्राई कर सकते हैं कैसे इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो देख लें, पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जैसे 41 है ना, अगर 41 की जगह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 49, तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, मतलब तो हमारे पास क्या आता है, 7 आता है, ठीक है। तो हमें पता है कि 49 के लिए अगर हम करेंगे ना तो 7 तक उसकी बात पूरी हो जाएगी, मतलब फैक्टर्स में जाएंगे ना तो 7 ज़रब 7 49 बस, ठीक है, आगे नहीं जाएगा। लेकिन खैर, अब इस तरह ये जो 41 है, 6 6 36, तो 6 और 7 के दरमियान इसका कोई होगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब 6 तक हम जा सकते हैं या 7 तक जा सकते हैं इसके फैक्टर्स मालूम करने के लिए, ठीक है। ये अगली क्लास में आपको समझ आएगी, यहाँ पे मैं आपको जस्ट बताता हूँ। 1 ज़रब 41, तो ये आ जाएगा 41, ठीक है। अब देखें 2 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आखिर में आपके पास 1 है। 41 अगर आखिर में आपके पास ऑड नंबर हो तो फिर ये तकसीम नहीं होता, 2 पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है। अगर 20 करें तो 40 आता है, लेकिन एक बचत हो जाती है, ठीक है, तो हम इसको नहीं कहते। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया कंसेप्ट के ऑड नंबर क्या होता है, ठीक है। तो ऑड नंबर वो होता है जो 2 पे पूरा तकसीम नहीं होता, पूरा डिवाइड नहीं होता, जवाब में कुछ एक बच जाता है, ठीक है। जैसे 3 को आप 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 1 2 1 रह जाएगा, तो इसलिए आप कहेंगे कि ये ऑड हुआ। ये जो 3 है ये क्या हो गया, ऑड, क्यों, क्योंकि बचत हो जाती है, यानी बकाया एक रह जाता है, ठीक है। ऐसे ही 5 को डिवाइड करें 2 पे, 2 2 4, एक रह गया, सो ये रिमाइंडर है, इसका मतलब है कि 5 क्या है, ऑड है। समझ आ गई है। तो ये इस तरह 3 पे नहीं हो सकता, 4 पे नहीं हो सकता, 5 पे नहीं हो सकता, ठीक है, ये किसी पे भी नहीं। अब देखें ना, 3 पे अगर मैं करता हूँ, 41 3, 3 1 3, एक रह गया, सो 11, 3 3 9, 2 रह गया, वो 3 से छोटा है, तो ये देखिए रिमाइंडर रह गया। तो ये नहीं हो, इस पे पूरा तकसीम नहीं होता, पूरा डिवाइड नहीं होता, ठीक है। 4 पे करें तो नहीं हो सकता, क्योंकि 4 इवन है, यहाँ पे आखिर में इवन नहीं है, तो वो तो हो नहीं सकता। 5 के लिए आपको आखिर में 0 चाहिए या 5 चाहिए, इस पे भी नहीं हो सकता। 6, तो 6 भी इवन है आपके पास, 6 आपके पास इवन है। इवन वो नंबर होते हैं जो 2 पे पूरे पूरे तकसीम होते हैं, ठीक है। जैसे 6 को अगर 2 पे करूं, 2 3 6, देखें पूरा पूरा तकसीम हो गया। 8 को 2 पे तकसीम करो, 2 4 8, तो क्या है, कुछ भी नहीं बचा, तो इनको हम कहेंगे इवन। ये चीजें उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही है, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसके नेक्स्ट, ये मतलब नेक्स्ट इसका क्या होगा। अच्छा, अब 6 भी नहीं होता तो 7 भी नहीं होता, अब 7 7 49 आएगा, तो उससे आगे तो जा नहीं सकते अब, बस ठीक है। अच्छा, सो इसके क्या हो गया, फैक्टर्स ऑफ 41 क्या हो गया, 1 एंड 41, ठीक हो गया। इसके बाद आता हूँ इसके थर्ड पे, तो थर्ड में क्या है, थर्ड में है 65, तो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में है 1 मल्टीप्लाई बाय 65, ये तो जरूर होगा, ठीक है, 1 जरूर होगा। अब उसके बाद 2 पे नहीं हो सकता, क्योंकि आखिर में इसका क्या है, ऑड है, ठीक है। ऑड होगा तो बस 2 पे नहीं हो सकता, 4 पे नहीं हो सकता। 3 पे, 3 पे ट्राई कर सकते हो, लेकिन 3 के लिए अगर आपने ये मालूम करना है कि कौन सा नंबर 3 पे तकसीम होता है, तो आसान सा उसका फार्मूला ये है कि 65 है ना, तो इसको 6 जमा 5 करें, क्या आ गया, 6 जमा 5 11 आ गया, ठीक है। अब 11 को देखें, 11 3 पे तकसीम नहीं होता, 3 3 9, 2 रह गया ना, तो हम कहेंगे कि ये पूरे का पूरा नहीं होता, ठीक है। तो इसका भी फैक्टर नहीं है। 3 4 तो हो नहीं सकता, क्योंकि एंड 4 इवन है और यहाँ पे एंड में ऑड है। अच्छा, 5 हो सकता है, क्योंकि हमने कहा था कि 5 के लिए या 0 होना चाहिए आखिर में, या 5 होना चाहिए। तो चूंकि 5 है तो हम कहेंगे 5 ज़रब 13, 13 5 65, ठीक है। अच्छा, 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 इवन है, ये ऑड है, ठीक है। 7 नहीं हो सकता, 7 7 49, 8 8 64, ठीक है। सो 7 नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो इवन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 9, बस फिर तो आगे हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि हमने हमने क्या बात, आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, वो कैसे होगा, 65 है ना, तो देखें 7 ज़रब 7 क्या होता है, 49, यानी 7 तक जाएंगे, उसके बाद 49 आएगा, 49 यानी 8 को करेंगे, सो 8 8 क्या होगा, 64, ठीक है। 9 ज़रब 9 फिर आता है 81, मतलब है कि आप 8 पे ही इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये 8 पे भी डिवाइड नहीं होता, क्यों, क्योंकि 8 जो हमारे पास है वो इवन है और ये 5 ऑड है, तो ये नहीं होता, ठीक है। 9 तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 81 बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बस ये काफ़ी है। ये वक्त के साथ साथ जितनी बातें मेरे जहन में आएंगी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 65, सो 1 हो गया, 5 हो गया, ये
इस तरफ से ऐसे आते हैं और इस तरफ से ऐसे जाते हैं, ठीक है। सो 13 हो गया, 65 हो गया, ठीक है। आप जवाबात भी देख सकते हैं साथ साथ, आपको आइडिया हो जाएगा। फोर्थ की बात करूं तो उसमें है कि 78, तो 78 का अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले जो है वो तो 1 है, 1 ज़रब 78 78, ठीक है। अब 2 पे भी हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि आखिर में 8 है तो वो इवन है, 2 2 3 6, एक रह गया 18, दोनों 18, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा 39, ये 78, ठीक है। यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं 3 की बात करूं, ठीक है 3 पे हो सकता है, क्यों, क्योंकि 7 जमा 8 कितना आएगा, 15। तो मैंने कहा था ना कि 78 है, तो इसको जस्ट जमा करें, आपको पता चल जाएगा कि 3 पे होता है कि नहीं। 7 जमा 8 15, 15 है तो 15 को 3 पे तकसीम करें, 3 5 15, ऐसे नहीं कर सकते। तो 15 1 + 5 क्या होगा, 6, 3 2 6, तो आसान हो गया, सिंपल। अच्छा 3 पे भी हो सकता है, सो 3, ठीक है। कैसे होगा, 78 तकसीम 3, 3 2 6, एक रह गया, 8 रह गया, 3 6 18, तो ये मतलब है 26 पे, ठीक है। ये 78 हो गया। फिर 4 पे ट्राई करते हैं, 4 1 4 नहीं होता, क्यों, क्योंकि 78 है, ये 4 पे तकसीम करूंगा तो 4 1 4 हो गया ना। अब देखें 38 रह गया, 3 और 8, तो 4 9 36, 2 रह गया, सो इसलिए हम कहते हैं कि नहीं होता। 5 पे इसलिए नहीं होता कि आखिर में 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। 6 पे, ठीक है, 6 पे ट्राई करता हूँ, 6 पे हो जाएगा, क्योंकि 3 और 2 पे हो रहा है तो 6 पे भी हो जाएगा, ठीक है। 6 के लिए रूल ये है कि अगर कोई नंबर 3 और 2 दोनों पे डिवाइड हो रहा है तो वो 6 पे भी होगा। ये देखें, ये 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, 3 पे भी हो रहा है, तो इसका मतलब है 6 पे होगा 78, और इसको 6 पे करेंगे, 6 1 6, 1 8 रह गया, 6 3 18, समझ आ रही है ना। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 13, ये आपस में मल्टीप्लाई, तो जवाब क्या, 78। ओके, सो 6 के बाद क्या होगा, अब देखें ना, मैं आपको बताता हूँ, 8 8 64, 9 9 81, ठीक है, ये 78 है, तो 9 से हम आगे नहीं जाएंगे। अच्छा 6 6 ज़रब उसके बाद है 7, 7 पे नहीं होता, ठीक है, क्योंकि 7 1 7, 8 रह गया, तो ये देखें 78, 7 7 1 7, तो 8 रह गया नीचे, 7 1 7, 1 रह गया, तो ये बकाया रह जाता है, इसलिए नहीं होता। 8 8 8 78 है, ठीक है, 8 पे कर लो, 8 8 64, 9 8 72, 6 रह गया, तो वो ये रिमाइंडर आ गया, तो इसलिए इसको छोड़ दें, ठीक है। 6 8 8 पे नहीं होता तो 9 पे तो होता ही नहीं, 9 9 81, ठीक है, इसको बस छोड़ दें। फिर अब आप कहेंगे कि फैक्टर्स, ठीक है, उन्होंने कहा था कि फैक्टर्स आप बताएं, फैक्टर्स ऑफ 78, ठीक है। तो 78 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 3 6 13, ठीक है, फिर 26, फिर 39 और फिर 78 खुद, ठीक है। ये आपके पास इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, ठीक है। उन्होंने उन्होंने कहा था कि जस्ट लिखें, तो आप ये भी जस्ट डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको याद है, नहीं तो ये प्रोसेस कर लें और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है वी, तो वी में है कि 105, इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। 105 के फैक्टर्स होंगे 1 ज़रब 105, तो याद है आ जाएगा 105, ठीक है। 2 पे नहीं होता, क्यों, क्योंकि आखिर में 5 है, ठीक है। अच्छा ऑड है, मतलब 3 पे ट्राई कर सकते हैं, 3 पे वो कैसे, मुझे कैसे पता चला, 105 को देखें, 1 जमा 0 जमा 5 कितना हो गया, 6, 6 3 पे तकसीम होता है तो ठीक हो गया, 105 भी तकसीम होगा। ये देखें 3 3 3 9, 1 रह गया, 1 5 15, 3 5 15, क्या ख्याल है। तो आप लिखेंगे कि 35 1 मल्टीप्लाई नहीं 3 मल्टीप्लाई बाय 35 इज इक्वल टू 105। 4 पे नहीं होता क्योंकि 4 इवन है और यहाँ पे ऑड है, ठीक है। आखिर में 5 पे हो जाता है, क्यों, क्योंकि आखिर में 5 है, सो 5 5 2 10, 5 1 5, ठीक है, सो 21 पे। 5 5 के बाद 6 पे नहीं होता क्योंकि 6 इवन है, वही वाली बात है, और ये क्या होगा, ये ऑड है, ठीक है। अच्छा 7 पे नहीं होता, ये हो जाएगा 105। 7 पे नहीं होता क्योंकि 7 पे हो जाएगा, 1 मिनट मैं चेक करता हूँ, क्योंकि इसको जस्ट देखा मैंने तो मुझे समझ आ गई कि हो जाएगा। 105 को 7 पे करेंगे तो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 7 1 7, 3 और 5 रह गया, 7 5 35, ठीक है। तो यह खत्म हो गया। आप कहेंगे कि 7 ज़रब 15, ठीक है, 15 7 105, ठीक है। अब 8 को देख लें, लेकिन 9 9 81,
10 दाए 100, ठीक है। 11 11 121, मतलब है कि 10 तक हम जा सकते हैं। चेक करते हैं 7 के बाद क्या होगा 8 8 8 चूंकि इवन है और ये जो 105 है ये ऑड है, ठीक है, मतलब 5 आखिर में ऑड है, तो इसलिए ये नहीं तकसीम होता। 9 9 को अगर हम कर लें ये देखें 105 है ना, इसको 9 पे तकसीम करते हैं। 9 का भी तरीक़ाकार ये है कि आप 1 + 0 + 5 कर लें तो 6 आएगा, तो ये भी 9 पे तकसीम नहीं होता। खैर आप ट्राई कर लें। 9 1 9, ठीक है, 1 5, 9 1 9, 6 रह गया कि नहीं रह गया, तो ये तकसीम नहीं होता, ठीक है। 9 10 पे नहीं होता तो फिर 11 पे तो होता ही नहीं है, क्योंकि 10 पे ये नहीं होता, ठीक है। 10 के लिए आखिर में क्या होना चाहिए 0, तो वो 0 इसमें नहीं है आखिर में। ये क्लियर हो गया। अब हैं फैक्टर्स ऑफ क्या चीज़ 105, तो ये हो जाएंगे 1 3 5 7, फिर क्या होगा 15, फिर होगा 21, फिर होगा 35 और फिर होगा 105 खुद। 1 3 5 7 15 21 35 105, बिल्कुल जवाबात में भी यही है। इसके बाद आपके पास है VI, मतलब 6th वन, तो ये है 118। इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें है कि 1 × 118, तो ये आ जाएगा 118, ठीक है। अब देखें 2 को करते हैं, तो 2 पे ये हो जाएगा 118 है, इसको 2 पे तकसीम करो, 2 5 10, ये हो जाएगा 1 8, ठीक है, 2 9 18, ठीक है। सो 59 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 118। अब अगर इसको मैं 3 पे करूं तो 3 पे नहीं होगा, उसकी वजह यह है कि 1 + 1 = 8, ठीक है। सो 2 + 8 10, 10 ये नहीं होता 3 पे तकसीम। 4 पे करता हूं तो ट्राई कर लेते हैं। 4 2 8, 38 रह गया, ये भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि 4 9 36, 2 रह जाएगा, ठीक है, नहीं होता। 5 पे तो होता ही नहीं है। 6 पे ट्राई कर लें, ठीक है। 118 6 पे ये तब तकसीम होगा जब ये 2 और 3 दोनों पे तकसीम होता हो। 3 पे ये तकसीम नहीं होता, इसका मतलब है 6 पे नहीं होता। देख लेते हैं। 6 1 6, 58 रह गया, 5 है नहीं यहाँ पे, और ये 8 रह गया। 6 9 54, तो ये 4 रह गया, इसका मतलब है कि ये भी नहीं होता, ठीक है। 7 पे चेक कर लेते हैं। 7 पे 118 तकसीम 7, 7 1 7, 4 48 रह गया, तो 7 7 49 होता है, 7 6 42 होता है, तो 6 रह जाएगा, ये भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसी तरह 8 है, ठीक है। 8 पे ट्राई कर लेते हैं। 8 पे भी नहीं होता। 1 1 8 है, 8 8 1 8, 38 रह गया। 8 5 46, 8 4 32, तो ये देखें 6 रह गया जो कि 8 से कम है, इस पे भी नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही 1 बाय 1 आप अपने जहन में टेस्ट करेंगे इसको। जितना आप ज्यादा इस पे काम करेंगे उतना ही आपका जो लेवल है वो इसमें अच्छा होगा, क्विकली होगा, ठीक है। 8 नहीं होता तो 9 पे भी नहीं होता, ठीक है। ये देखें 118 है, 9 9 1, ये क्या हो जाएगा 9 1 9, तो 2 रह गया। 8 9 3 27, तो 1 बचत हो गई, इसका मतलब है कि ये नहीं होना, ठीक है। 9 पे नहीं होना, 10 पे भी नहीं होना, तो 11 पे तो इसलिए नहीं होना क्योंकि 11 11 11 121 ना, तो नहीं होना, बस फिर छोड़ दें, आगे नहीं होना। तो फैक्टर्स, क्योंकि हम 121 तक पहुंच गए ना, तो वो तो 118 से ऑलरेडी ज्यादा है, तो बस फिर आगे नहीं होना, आगे हमने नहीं करना, ठीक है। तो एक हो जाएगा यहाँ पे आपके पास जवाब, फिर 2 हो जाएगा, फिर 59 हो जाएगा, फिर 118 हो जाएगा, ठीक है। आप जवाबात में देख सकते हैं। सो VII ये क्या है आपके पास 165, ठीक है। इसके आपने फैक्टर्स बताने, तो सॉल्यूशन में ये होगा कि पहले तो ये खुद होगा 165, तो ये 165 हो गया, ठीक है। अब इसके आपने 2 पे नहीं होता, 3 पे मैं ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि 165, सो 1 + 6 + 5, 1 + 6 7, 7 + 5 कितना होगा 12, 12 1 + 2 3, और 3 पे तकसीम करें तो 1 हो जाएगा ना, तकसीम हो रहा है, तो इससे हम कहते हैं कि 3 × बाय। अब ये किस पे होगा वो मालूम कर सकते हैं। 3 5 15, 1 रह गया, 5 3 5 15, तो 55 पे होगा, ठीक है। ये कितना रह गया 165, ठीक है। 4 पे नहीं होना, इवन ऑड वाली बात है, 5 पे हो जाएगा। 5 5 3 15, 1 रह गया 15, 5 3 15, ठीक है। 165। 6 पे नहीं होना, 6 क्योंकि इवन ऑड की बात है। 7 पे, 7 को ट्राई कर सकते हैं। 165, 7 7 2 14,
और दो रह गया 25, ये भी नहीं होना, ठीक है, क्योंकि 7 3 21, 4 रह जाएगा तो नहीं होना। अच्छा 8 पे नहीं होना, 9, 9 को ट्राई करते हैं, 3 पे हो गया तो चेक करता हूँ इसको, 9 पे भी ठीक है। ये मेरे पास जितनी जगह है बस ठीक है, 165, 9 9 1 9, ठीक है। क्या रह गया 7 75, ऐसे ही है ना। 1 जमा 6 जमा 5, मैं चेक करता हूँ 9 पे होता है कि नहीं। 1 जमा 6 7, 7 जमा 5 क्या 12, 12 से आएगा 3, वो 9 पे तकसीम नहीं होता, तो ये भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि 9 8 क्या हो जाएगा 72, 3 रह जाएगा, ठीक है। 3 पे होता है लेकिन 9 पे नहीं होता, तो 9 नहीं होता। 9 के बाद क्या होगा 10, 10 100, ये नहीं होता। 11, 11, 11 पे नहीं होता, क्योंकि ये देखें 165 है, इसको 11 पे करें, 11 1 11, ये होता है, ठीक है, होता है, सॉरी। 5 और 5, 11 5 55, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 11 ज़रब 15, 165, ठीक है। 12, 12 पे नहीं होता। और 13 की अगर हम बात करें, 13, 13 को मैं ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। 165 है, उसको तकसीम 13 कर लेते हैं तो नहीं होता, ठीक है। अच्छा 13 नहीं होता, तो 13 को 13 से ज़रब दें, 169 आता है, मतलब है कि हम उस लिमिट से आगे चले गए, ठीक है। ये देखें चेक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे मैं मिस्टेक कर जाता अगर मैं इसको चेक ना करता, ये वाला, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ क्या चीज़ 165, तो ये आपके पास हो जाएंगे 1 3 5 11 15, फिर 33, और फिर 55, और फिर 165 खुद, ठीक है। तो जवाब में भी आप देख सकते हैं 11 15 33 165, ठीक है। 15 11 15 33 165, ये जो 55 है वो उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन ये भी है, ठीक है। 165 को आप तकसीम 55 करें, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये होता है, ठीक है। खैर है, मिस्टेक हो जाती है। तो बाकी है उसके बाद 8, तो 8 वाला कह रहा है कि 220, ठीक है। तो 220 का कर लेते हैं सोल्यूशन। 220 है 1 मल्टीप्लाई बाय 220, तो हो जाएगा 220, और फिर 2 को कर लेता हूँ, 220 है तो 1 1 10, यानी 110 हो जाएगा 220, ये देखें ना, 2 डिवाइड यानी 2 बाई 2 1, सो ये भी 1 और 0 लगा दें, ठीक है। अच्छा 3, 3 पे नहीं होता क्योंकि 2 जमा 2 4, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। वैसे मैं चेक कर रहा हूँ, तकसीम 3 बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। 4 पे देख लें, 4 2 2 0 4, 4 5 क्या होगा 20 होगा, तो फिर 20 रह जाएगा, 4 5 20, तो हो रहा है, ठीक है। 4 ज़रा 55, तो ये हो जाएगा 220। अच्छा 5 आखिर में 0 है तो हो जाएगा 5 पे, ठीक है। 220 है, इसको 5 पे कर लेता हूँ, 5 4 क्या 20, 20 रह गया, 5 4 20, ठीक है। तो 5 ज़रब 44, तो ये क्या हो जाएगा 220, ठीक है। अच्छा जी 6, 6 पे ट्राई कर लो, 220 6, तो नहीं होना मेरे ख्याल से, 6 3 18, ठीक है, 20 रह गया, तो 6 3 18 नहीं होना, ठीक है। आगे कुछ बचत हो जाएगी तो ये नहीं होना, यानी मतलब बकाया रह जाएगा तो नहीं होगा, ठीक है। 7 पे नहीं होना, 7 पे मैं इसको वैसे ट्राई कर लेता हूँ और नहीं होना। 8 पे नहीं, 8 पे नहीं होना, ठीक है, क्योंकि आखिर में 0 है, डिवाइड बाय 8 नहीं होना, ठीक है। 220 तकसीम 8, तो नहीं होना। 9 पे नहीं होना क्योंकि वो 2 2 4 हो जाएगा, वो नहीं होना। अच्छा 10 पे, 10 पे हो जाएगा क्योंकि आखिर में 0 है, सो 10 ज़रब 22, ये हो जाएगा 220, ठीक है। फिर 11, 11 पे नहीं होना, 11 11 होना है, क्यों, क्योंकि 11 2 22, 11 ज़रब 2 यानी 20, ये हो जाएगा 220, ठीक है। 12, 220 को अगर हम 12 पे तकसीम करें तो ये भी नहीं होना। 13 पे नहीं होना, 13 पे तो मेरे ख्याल से नहीं होना, 220 तकसीम 13 तो नहीं होना। 14 पे कर लें तो ये देखता हूँ, 220 तकसीम 14 नहीं होना, ठीक है। अच्छा 15, 15 पे भी नहीं होना, ठीक है, क्योंकि 15 ज़रब 15, तो ये हो जाएगा 225, ठीक है, ये इस पे नहीं होना। 220 तकसीम 15 में चेक कर लेता हूँ, इस पे नहीं होना। अब देखिए हम 225 तक पहुंच गए हैं ना, तो ये 220 है, बस आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं लिखूंगा कि फैक्टर्स ऑफ क्या चीज,
फैक्टर्स ऑफ 220, तो ये हो जाएंगे 1 2 4 5, ठीक है। फिर हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 11, फिर 10 के बाद 11 है ना, अच्छा, तो फिर हो जाएगा 20, ठीक है, और फिर हो जाएगा 22, ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हो जाएगा 44, फिर हो जाएगा 55, ठीक है, फिर हो जाएगा 110, और फिर हो जाएगा 220 खुद, ठीक है। तो जवाब में मैं देख रहा हूँ कि वहां पे 20 नहीं लिखा गया है, ठीक है, 20 और 11 ये नहीं लिखा गया है। सो 11 को अगर आप जरा दे दें, 11 को 220, ठीक है, यानी 220 को आप 11 पे तकसीम करें 20 आएगा, और 220 को 20 पे तकसीम करें तो 11 आएगा। मेरे ख्याल से तो ये भी जवाब होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करें, अगर आपको लगता है कि मेरा ध्यान नहीं है उस पर तो आप मुझे बताएं। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स ऐसे नंबर होते हैं जो इनको अगर आप नेचुरल नंबर से ज़रब दें, नेचुरल नंबर्स जो बेसिकली है ना, वो ऐसे नंबर्स हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 जितना मर्जी जाएं, सिर्फ पॉजिटिव, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं कि अगर आप नेचुरल नंबर से ज़रब देते हैं तो वो मल्टीपल्स बनते हैं। इधर आते हैं मल्टीपल्स, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे मल्टीपल की डेफिनेशन लिखी है, मैं आपको समझा देता हूँ। अ मल्टीपल इज द प्रोडक्ट और टोटल विच वी गेट व्हेन वी मल्टीप्लाई वन नंबर बाय अनदर। फॉर एग्जांपल 3 को आप 2 से ज़रब दें तो ये इसका हो जाएगा 6, यानी 3 का मल्टीपल 6 है। क्लियर हो गया? यानी फॉर एग्जांपल मल्टीपल्स ऑफ 5 व्हेन वी मल्टीप्लाई 5 बाय अनदर नंबर, सो 5 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा। कैसे? 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, तो जिस जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास क्या होगा? मल्टीपल होगा। ठीक हो गया? ये समझ आ गई है? अगर इसकी समझ आ गई है आपको तो मैं फिर आता हूँ इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन से आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे होता है। इसका जो फर्स्ट है वो है 7, ठीक है। सो मल्टीपल्स 5 मल्टीपल्स, ठीक है। यानी मैं ये कहता हूँ कि फर्स्ट 5 लिखा है, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 ऑफ 7, ठीक है। तो 7 के जो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स होंगे वो क्या होंगे? 7 1 7, 7 2 14, ठीक है, 7 3 21, 28, और 7 5 35, कितने उसने कहा? 5, ठीक है। आपको पता कैसे चलेगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35। ये आपके पास मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं इसके सेकंड पे। तो सेकंड है 13, ठीक है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ क्या? 13, ठीक है। 13 के 5 फर्स्ट मल्टीपल्स आपके पास क्या होंगे? ये होगा, चले मैं ऐसे लिखता हूँ पहले, ठीक है। चले इधर मैं ये करता हूँ, ऊपर मैं इसका जवाब लिखता हूँ, इधर जवाब, ठीक है। 13 एक क्या हो जाएगा? 13, 2 क्या हो जाएगा? 26, 26 हो जाएगा। नेक्स्ट वन, तीसरा क्या हो जाएगा? 13 मल्टीप्लाई बाय 3, सो ये हो जाएगा 39, 39, और 52, सो ये आ जाएगा 52, और अगर 13 को 5 से ज़रब दें तो ये आ जाएगा 65, ठीक है। तो आपके पास जो इसके मल्टीपल्स हो गए 13, 26, 39, 52, 65, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं इसके तीसरे पे, ठीक है। तो तीसरा आपके पास कौन सा है? 19। आप सोल्यूशन में लिखते हैं कि फर्स्ट 5, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 19। अब ये भी कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट आप बाद में लिखें, पहले इनको ये मल्टीप्लाई वाला काम करें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19, दूसरा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 38, ठीक है, और तीसरा करेंगे तो ये हो जाएगा 57, ठीक है। आप देख सकते हैं इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, अब 19 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 19 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये 76 हो जाएगा। 4 9 36, 3 ऊपर आ गया, 4 1 4 3 7, ठीक है। 19 को अगर हम 5 से ज़रब देते हैं, ठीक है, सो
5 से ज़रब देंगे तो 95। अब आपके पास जो मल्टीपल्स होंगे वो आपने लिखना है 19, 38, 57, 76, 95। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या रह गए, इसके वो मल्टीपल्स हो गए। अब आते हैं इसके बाद वाले पे। 19 हो गया तो इसके बाद है 43। सो सॉल्यूशन, चले मैं पहले अब ये करता हूँ, ये देखें मैं ये कह रहा था, ठीक है। पहले आप ये करें तो 43 को 2 से ज़रब देंगे, 2 3 6, 2 4 8, ठीक है। 43 को 3 से ज़रब देंगे, सो 3 3 9, 3 4 12, ठीक है। 43 को 4 से ज़रब देंगे तो 4 3 12, एक ऊपर आ गया, सो 4 4 16, 1 17, ठीक है। 43 को हम अगर 5 से ज़रब देंगे, सो 5 3 15, एक ऊपर आ गया, 5 4 20, 1 21, काफ़ी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखेंगे कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, ठीक है, ऑफ 43। तो ये हो जाएगा 43 खुद, 86, 129, 172, 215। आपको ये आइडिया हो गया होगा कि मल्टीपल्स में हर एक नंबर अपना भी मल्टीपल है, ठीक है। ये एक चीज भी आपको समझ आ गई है। तो 215, 172, 129 और 43 86, ठीक है। इसके बाद क्या है 59। सो 59 वही वाला काम करते हैं पहले। 59 हो जाएगा। 59 को अगर हम 2 से ज़रब दें, दोनों 18, एक ऊपर आ गया, 2 5 10 11। 59 को आपने 3 से ज़रब दे दिया, 3 9 27, ये इस तरह होता है, ठीक है। 59 3, 3 9 27, 3 5 15 2, ये 2 ऊपर आ गया था ना, 3 5 15 2 17, तो ये आ गया 17, ठीक है। अब 59 को अगर मैं 4 से ज़रब दूं, 4 9 36 और 4 5 20 3 23, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 59 को अगर मैं 5 से ज़रब दूं, 5 9 45, 5 5 25 जमा 4 29, ठीक है। तो 295, यानी फर्स्ट 5, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 59 ये क्या होंगे, 59 118, फिर क्या होंगे 177 और 236 295, ठीक है। चेक कर लें, 59 118 177 236 295, ठीक है, यही है। उसके बाद ये हो गया आपका ख़त्म, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, ठीक है। सो क्वेश्चन 3 में आ रहा है कि राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 65, ठीक है। सो सॉल्यूशन होगा 30 है एंड ये मैं इसको कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा, एंड 65, बस, ठीक है। आपको पता है प्राइम नंबर्स, तो आप लिखेंगे कि प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 65। तो क्या होंगे, 30 के बाद 31 है जो कि प्राइम है। प्राइम ऐसा नंबर होता है जो या तो खुद पे तकसीम होता है या एक एक पे तकसीम होता है, इसके अलावा किसी पे नहीं। आप 31 को ट्राई करें, ये सिर्फ 31 पे डिवाइड होगा, ऐसे डिवाइड का मतलब ये 1 31, ठीक है, ये, और या 1 पे होगा 31 1 1 ज़रब 31 31, इसके अलावा आप ट्राई करें, कोई नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, 31 के बाद नेक्स्ट आप ट्राई करते जाएं 37, 35 का भी और फैक्टर्स हैं क्योंकि 5 7 35, ठीक है। 34 की भी है, 32 की भी है, 33 11 3 33, ठीक है। लेकिन 37 का कोई नहीं है। 37 के बाद आप देख लें, फिर 39 आता है, उसका भी है। 41 का कोई नहीं है, ठीक है, ये भी प्राइम नंबर है। उसके बाद है 43, ये भी प्राइम है। 47 ये भी प्राइम है, ठीक है। आप ट्राई करें, आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद है 53, ठीक है। 53 के बाद क्या है 61, ये भी प्राइम नंबर है। 61 के बाद कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर 65 खुद आ जाता है। ये देखिए 62, अगर हम कहें 31 ज़रब 2 62, ठीक है। 63 7 9 63, ठीक है। 64 8 8 64, ठीक है। तो इसका मतलब है कुछ और भी फैक्टर बनते हैं, इनके सिर्फ ये खुद फैक्टर बनते हैं या 1 बनता है, इसलिए हम इनको कहते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन 4 को देख लें, इसमें क्या लिखा है, राइट ऑल इवन प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। सो इवन प्राइम, ठीक है। ये बाकी आप क्वेश्चन यहां से देख लें, प्राइम नंबर्स, ठीक है, बिटवीन 50 एंड 100, यानी प्राइम नंबर्स तो आपने देखने, लेकिन वो वाले जो इवन हों, ठीक है, ऑड ना हों,
ठीक हो गया ना। तो आपका क्या ख्याल है, कोई भी प्राइम नंबर इवन हो सकता है? ये आपको बता दूं, नहीं हो सकता। ओके, नो इवन प्राइम नंबर। अब चेक करें, ठीक है। प्राइम नंबर लेकिन किसके दरमियान, नंबर्स बिटवीन, ये याद रखें, ठीक है। ये नहीं है कि जैसे 2 है वो इवन भी है लेकिन प्राइम नंबर तो है ना। बिटवीन क्या चीज, 50 एंड 100, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो मतलब है कि इवन प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100, सो नो इवन नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100, ठीक हो गया। तो ये आप याद रखें। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5। वहां पे है कि लिस्ट डाउन ऑल इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर्स, ठीक है। तो बस सिंपल याद रखें, सॉल्यूशन है। तो आप ये कहेंगे कि प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर, ठीक है, होल नंबर्स इवन, ठीक है, यहां पे लिखना है इवन। प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर, नेचुरल क्या होते हैं, नेचुरल नंबर सेट, इसको एन से जाहिर करते हैं, 1 2 3 जितना मर्जी आप जाएं, ठीक है। और होल नंबर होता है 1 0 से, 0 1 2 3 पर जितना मर्जी जाएं। अब देख लें, इसका मतलब है कि ये और ये सिर्फ फर्क क्या है, 0 का, ठीक है। अब याद रखें, अगर आप इवन की बात करते हैं और प्राइम की बात करते हैं, वो सिर्फ 2 है, ठीक है। उसके बाद जितना भी आप आगे जाएंगे तो नंबर बड़े होते जाएंगे, जैसे 4 है तो 2 2 4, वो तो प्राइम नहीं हुआ, ठीक है। फिर 6 है, वो 2 3 6, वो भी नहीं हुआ। तो अब आप जैसे भी जाएंगे, नेचुरल नंबर में जाएंगे या होल नंबर में जाएंगे, तकरीबन एक ही है, सिर्फ 0 का फर्क है, ठीक है। तो आपको सिर्फ 2 के अलावा कोई नहीं मिलेगा। तो जवाब हमारा क्या होगा, 2, इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर, ठीक है। यानी ये तो जितने मर्जी नंबर है उन सब के दरमियान है। लिस्ट डाउन ऑल, सो ऑल में सिर्फ ये 2 ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन 6 पे आता हूं। लिस्ट डाउन ऑल ऑड कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100, 50 और 100 के दरमियान ऑड भी हो कंपोजिट। कंपोजिट वो नंबर होता है जिसके फैक्टर्स, यानी जो प्राइम नंबर नहीं होता, सिंपल सी बात है, ठीक है। प्राइम के अलावा जो है वो कंपोजिट है, यानी जिसके फैक्टर्स खुद और एक के अलावा और भी हों, ठीक है। मैं बताता हूं। क्वेश्चन 6 है, लिस्ट डाउन ऑल ऑड कंपोजिट नंबर्स। सो आप लिखेंगे ऑड कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स बिटवीन, बिटवीन किसके, बिटवीन 50 एंड 100, ठीक है। तो इक्वल टू, ये क्या होगा, कंपोजिट की बात हो रही है, तो 51 है, ठीक है। 17 3 51, ठीक है। ऐसे ही हम 52 52 नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑड है, ऑड नहीं है, इवन है, ठीक हो गया ना। तो 51 हो गया, फिर 55, 11 5 55 हो जाता है, ये कंपोजिट है, ठीक है। फिर 57 भी है, ठीक है। फिर 58 तो क्या नाम है, इवन है। 59 हो नहीं सकता क्योंकि वो हमारे पास प्राइम है, ठीक है। 60 पे नहीं हो सकता, 61 भी प्राइम है, ठीक है। तो 63, फिर इस तरह 65, ठीक है। फिर 69 69, 69 के बाद 70 भी नहीं हो सकता, 71 प्राइम, 72 नहीं हो सकता क्योंकि वो इवन है, 73 नहीं हो सकता प्राइम, ठीक है। 74 नहीं हो सकता, इवन है, 75 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, 75 के बाद 77 है, 81 भी आ जाएगा, 85 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही 87 भी आ जाएगा। यानी हमने प्राइम, ये क्या नाम है, कंपोजिट देखना है लेकिन ऑड, ठीक है। अच्छा, तो 91 भी है, और फिर 93 है, फिर उसके बाद 95 है, ठीक है। और फिर 97 है, फिर 99 है, ठीक है। तो ये सारे आपके पास क्या है, कंपोजिट हैं और जो कि ऑड हैं। क्वेश्चन लास्ट है, आई थिंक, मैं देखता हूँ, हाँ लास्ट है। राइट नाइदर प्राइम, ठीक है, या नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नेचुरल एंड होल नंबर्स, जो कि ना ही प्राइम हो और ना ही कंपोजिट हो लेकिन नेचुरल एंड होल नंबर भी हो, ठीक है। तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है, और कंपोजिट नेचुरल एंड होल नंबर, ठीक है, एंड होल नंबर्स। तो नेचुरल और होल नंबर, फिर वही वाली बात है कि नेचुरल 1 से शुरू होता है जिधर मर्जी जाओ, इसी तरह जो होल नंबर होता है वो 0 से शुरू होता है, बाकी सारे नेचुरल भी उसमें आ जाते हैं। तो दोनों में फर्क क्या, दोनों में क्या चीज कॉमन है, 1।
वन ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, क्योंकि प्राइम की डेफिनेशन ये है कि वो एक तो खुद पे तकसीम होता हो, ठीक है, यानी सेल्फ डिवीजन पॉसिबल हो, ठीक है, सेल्फ एंड वन, इन दो, ये दो, इसके मतलब दो फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। कॉम्पोजिट की डेफिनेशन ये है, कॉम्पोजिट की डेफिनेशन कि वो खुद पे भी हो, एक पे भी हो, सेल्फ यानी एक पे भी हो, और एनी अदर भी हो, ठीक है, फैक्टर। तो अब आप देख लें, एक जो है ये सिर्फ एक पे ही तकसीम होता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये प्राइम तो नहीं हुआ, ठीक है। कॉम्पोजिट भी इसलिए नहीं हुआ कि इसका एनी अदर फैक्टर भी नहीं है। तो हमने वन को क्या कहा, वन को हमने कह दिया कि ये हमारे पास प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है, नेचुरल भी है, होल भी है, ठीक है, यानी होल नंबर और नेचुरल नंबर में वन ऐसा है जो कि प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है, ठीक है। ये आपका खत्म हो जाता है एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा, सारा आपको अच्छा लगता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, तो काइंडली इसको शेयर भी करें, ठीक है, इसको सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आऊँगा 1.2 पे, ठीक है। थैंक यू।